महाराज मेरा एक प्रश्न यह है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में हम अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर लेते हैं और उस दौरान हमें कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहता है कि हम बहुत चीज़ें पीछे छोड़ रहे हैं। तो हमें जो मिसिंग आउट का एक फीलिंग अपने अंदर आता है, उस भावना को हम कैसे ओवरकम करें। और दूसरा महाराष्ट्री, अपने आसपास के नकारात्मक वातावरण से, लोगों से हम कैसे बचें। नमोस्तु महाराष्ट्री। मिसिंग आउट की फीलिंग को कैसे ओवरकम करें और आसपास की नकारात्मकता के प्रभाव से हम अपने आप को कैसे बचाएं। देखिए, सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है तो मनुष्य को अर्जुन बनना सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? अर्जुन बनना। अर्जुन मतलब बस अपने लक्ष्य को देखो, इधर उधर देखो ही नहीं। हमारा लक्ष्य क्या है? यदि हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय मेरे लिए बाकी सब बातें सेकेंडरी है। वो बात के लिए एग्ज़ाम दे दूँ, सिलेक्शन हो जाए, फिर देखेंगे, पूरी ज़िंदगी पड़ी। अभी क्यों? मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मुझे फोकस रखना है। ये बात बार बार दोहराएं। मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है, मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है। अप्रयोजनीय बातें मन में आएगी भी तो ये अंदर की आवाज़ उसे रोक देगी। उससे अपने आप को बचाकर बाहर निकालने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। जितना मतलब है मुझे केवल वही करना है। तो ये बातें बार बार दोहराना चाहिए। ये भटकाव तब आता है जब हम अपने लक्ष्य को अपनी दृष्टि से ओझल करना शुरू कर देते हैं। नहीं, अभी मेरा ये काम है और ये मेरी तैयारी नहीं, ये मेरी तपस्या है। उसको तैयारी मत मानो, तपस्या मानो। और तब तक करो जब तक हम उसके अंतिम परिणाम तक न पहुँच जाए। पहली बात, आसपास के नकारात्मकता का प्रभाव हम पर तभी पड़ता है जब हम उनके संसर्ग में रहते हैं। किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है तो खुद सकारात्मक रहो और ऐसे लोगों के संसर्ग में रहो जो सकारात्मक प्रेरणा दें। ऐसे लोगों के जीवन के बारे में पढ़ो, सुनो, जिन्होंने सकारात्मकता के बल पर बुलंदियों को छुआ है। और जो नकारात्मक है या नकारात्मक बातें करते हैं, उनसे सुरक्षित दूरी रखो, तो अपने आप सफल हो जाओ। अब उनके ही साथ रहोगे तो फिर जो बातें बार बार दिमाग में आएगी उसका असर तो होगा ही। और वो बातें अगर अपना असर दिखाना शुरू कर दी तो मामला उलझ जाए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु।